प्रतिमा पांडे, आप देख रहे हैं NP21 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक सराहनीय पहल की जा रही है। शिव वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वाधान में शिवा हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर आजमगढ़ में एक निःशुल्क परामर्श, जांच और रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह स्वास्थ्य शिविर आज आयोजित होगी, जिसमें क्षेत्र के लोगों को अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएगी। शिविर के दौरान मरीजों को जांच, परामर्श के साथ साथ शुद्ध भोजन की भी व्यवस्था की गई है। इस शिविर में डॉक्टर HP सिंह MS ऑर्थो, हड्डी और जोड़ रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर पुष्कर सिंह MSCH न्यूरोसर्जन, डॉक्टर LJ यादव MBBS MD हृदय रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर दीप्ति सिंह MS ऑप्स एंड गैनी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ मरीजों को अपनी सेवाएं देंगे। शिविर में भाग लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इच्छुक लोग दिए गए नंबर पर संपर्क करें, कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह स्वास्थ्य शिविर रामगढ़ रोड ब्रह्म स्थान आजमगढ़ स्थित शिवा हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर में आयोजित किया जाएगा। अधिक जानकारी और पंजीकरण के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर 7080820996। निश्चित रूप से यह पहल जरूरतमंदों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए NP21 न्यूज। आज की खबरों में नमस्कार। आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। क्या कहना है, ये जो सेवाएं हैं जो आप कब से करते चले आ रहे हैं? ये सेवा हम बहुत दिन से कर रहे हैं यहाँ पे शिवा हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर की वजह से, और अब एक शिवा वेलफेयर ट्रस्ट के बनाया हमने, इसके तहत जन कल्याण का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आज कितने लोगों ने रक्तदान किया है? लक्ष्य कितना है? अभी जो 50 लोगों का लक्ष्य है, 50 करवाएंगे। ये शुरुआत हो रही है। ठीक है, ये चौथा रक्तदान शिविर अभी पहला है। पूरा नमोका वेलफेयर सोसाइटी बनावा गया। ये किसकी ओर से लगाया गया है? शिवा वेलफेयर ट्रस्ट है, इसकी वजह से ये लगाया जाए। इसके हमने देखा कि डॉक्टर पुष्कर सिंह जो न्यूरो सर्जन है, उन्होंने भी रक्तदान में हिस्सा लिया, भाग लिया। सब लोग सेवा परिवार के। ठीक है, शुरुआत हम लोग अपने से कर रहे हैं। और मेगा कैंप का भी आयोजन है, सब मरीजों का फ्री चेकअप, दवाई वितरण सब पूरा। सब रक्तदान महादान है, लेकिन जो लोग रक्तदान में भाग लेने से डरते हैं कि खून देने से जो है सेहत को नुकसान होगा, तो जो भय है, डर है, इसको लेकर क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आजकल तो लोग टोकिया दे रहे हैं। ठीक है, रक्त तो हमारा अंदर बना रहता है, नहीं अगर आप देंगे तो भी 120 दिन में वो। बताएं कि आज शिवा हॉस्पिटल में रक्तदान का आयोजन रखा गया है, इसका क्या तात्पर्य? आज यहाँ पे कैंप है हमारे यहाँ शिवा हॉस्पिटल में। मैं सबसे पहले डॉक्टर दीप्ति सिंह यहाँ शिवा हॉस्पिटल में काम करती हूँ। पिछले 9 सालों से काम कर रही हूँ। मैं ऑप्स एंड गायनी डिपार्टमेंट देखती हूँ। और रक्तदान का तो तात्पर्य ये था कि रक्तदान महादान होता है। जब इमरजेंसी पड़ती, हमारे ही डिपार्टमेंट में कई बार इमरजेंसी पड़ती है, तो ब्लड उस टाइम बहुत जरूरी होता है। तो जब ब्लड की जरूरत होती है, उस समय कोई और चीज काम नहीं करती और कोई मेडिकेशन नहीं काम करती। तो ब्लड डोनेशन से लोग अवेयर होंगे, आएंगे, डोनेट करेंगे, सबको डर हटेगा कि हाँ ब्लड डोनेट करना। ये प्रेरणा मैम आपको कहाँ से मिली और कैसे मिली? ब्लड डोनेशन की प्रेरणा, इसकी प्रेरणा के लिए तो हम लोग शुरू से ही पढ़ते हैं, तब देखते हैं। मुझे अपने से भी प्रेरणा मिली। जब मैं बीमार हुई थी, मुझे काफी ब्लड लगा था और लोगों ने दिया था। उस टाइम जब मेरी डिलीवरी हुई थी, उस टाइम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो गया था, तो उस टाइम ब्लड काफी लगा था। मुझे तो लगता है कि जब जरूरत हो तो दे देना चाहिए ब्लड। कितने दिन के दोबारा ब्लड डोनेट कर? 3 महीने में दे सकते। 18 से 60 साल के बीच में कितना यूनिट दे सकता है? एक बार में 1 ही यूनिट देना होता है। ब्लड डोनेशन को लेकर जनता को क्या संदेश देना चाहिए? यही है कि जब जरूरत होती है तो सबको ब्लड डोनेट कर देना चाहिए। एक उम्र होती है, मतलब 18 से 60 साल के बीच में कोई वैसी कोई सीरियस बीमारी ना हो तो कोई भी दे सकता है। और घर में अगर किसी की जरूरत है, सब पीछे नहीं हटना चाहिए। ये नहीं कि हमारे घर में या पड़ोसी में या किसी को डोनेट करना है ब्लड तो लोग पीछे हटने लगते, वो नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ मैंने देखा है ना, वैसे हमारे यहाँ तो ऐसे लोग नहीं आते, लेकिन फिर भी मैंने जब बाहर रहते थे, हम लोग पढ़ते थे, तब देखते थे कि ब्लड डोनेशन के नाम पे आधे जो अटेंडेंट होते हैं ना,
वो चले जाते हैं, पीछे चले जाते हैं। ब्लड नहीं देना, बाकी हमको बीमारी, हमको ये दिक्कत, और खुद ही अपने परिवार वाले हटने लगते हैं। नहीं, ब्लड डोनेशन से नहीं आएगा, ब्लड को देना। लेकर के आता है जैसे ब्लड ग्रुप को। तो ये बताएं, आज आपके हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर लगा हुआ था, उसका क्या रक्तदान शिविर का आयोजन किया? मैं डॉक्टर पुष्कर सिंह, मैं सेवा हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जन हूँ। रक्तदान शिविर का आयोजन अस्पताल द्वारा किया गया सेवा वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से आज हुआ है। इस शिविर का एकमात्र उद्देश्य सामान्य नागरिकों की, अपने मरीजों के परिजनों की जागरूकता को बढ़ाना कि रक्तदान सामान्य सही प्रक्रिया है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर मरीज की जान बचाई जा सकती है और देने वाले पर कोई दिक्कत प्रभाव नहीं पड़ता है। देने वाले को अगर स्वस्थ है उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे मैंने अभी रक्तदान किया और आज मैं दिन भर काम पूरा करूंगा तुरंत। मैं अपने ये प्रेरणा आपको कहाँ से आई कि रक्तदान देना हमारे जीवन के लिए बहुत ही अच्छी बात है? पहला रक्तदान तो मैंने ऐसी आवश्यकता बस की थी। मैं हम लोग अपने बीएससी के समय में हॉस्टल में थे, तो हमारे एक सीनियर को रक्तदान की आवश्यकता पड़ी थी। ढेर सारे ब्लड उनको चढ़े थे, लेकिन ईश्वर की कृपा नहीं हुई और बचे नहीं हो। तो पहली बार तो उस समय हमको देना पड़ा था। दूसरी बार एक बार हम लोग सर्जरी में रहे हैं, तो लगातार लगता रहता हमारे मरीजों को आवश्यकता पड़ती है। एक बार स्वतः स्फूर्त मेरे मन में कि हम लोगों ने बहुत खून पी लिया है, कुछ दे भी देना चाहिए। तो ये स्वतः स्फूर्त अच्छा लगता है आपको कि आप देते हैं और आपके शरीर पर कोई दिक्कत नहीं होती। बस इतना ही। अब तो सर, आज तक की लाइफ में आपने कितनी बार ब्लड? ये 6वीं या 7वीं बार मैं दे रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, मेरे घर पर भी आवश्यकता पड़ी है, और निश्चित रूप से एक आदमी के शरीर में इतना खून नहीं होता है कभी कभी कि अगर ज्यादा बड़ी आवश्यकता पड़ जाए तो देना पड़े, लेकिन आपको आवश्यकता होती है तो अगर आप अपने परिजनों के लिए रक्त नहीं दे सकते, दूसरा कौन देगा? और ये मेरा अपने मरीजों से भी ये प्रश्न रहता है कि आप नहीं दे सकते हैं तो कौन देगा? जी सर, इससे कोई प्रॉब्लम आपको ब्लड डोनेट करने से? कोई प्रॉब्लम? अभी मैं आप बैठ से बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद अपने सारे काम जो मुझे रोज करने होते हैं। तो समाज में एक डर है कि ब्लड डोनेट करने से कमजोरी आ जाएगी, खून कम हो जाएगा। कुश्ती तो मैं कभी लड़ा नहीं हूँ, नहीं तो हम लोग लड़ सकते थे अभी। तो ब्लड डोनेशन करने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? इससे शरीर पर आपको कोई हानि नहीं होती है। स्वस्थ शरीर है, अगर अस्वस्थ है, आपके शरीर में खुद ही नहीं खून है तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर स्वस्थ शरीर है तो आप आराम से दे सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर एक आदमी की जान बचा सकते हैं। सर, यदि कोई पेशेंट है, किसी बीमारी से पीड़ित है, तो क्या वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं? इस पे डिपेंड करता है कि किस बीमारी से पीड़ित है वो। जैसे सामान्य शुगर और कंट्रोल में है, आजकल तो 25-30 साल की उम्र में हो जा रहा है शुगर, तो किया जा सकता है। आम जनता के बीच में आप क्या संदेश देना चाहते हैं ब्लड डोनेट के लिए? आवश्यकता पड़ने पर खून अमूल्य है। मनुष्य के लिए मनुष्य का ही खून लगेगा और कोई न कोई देगा तभी मिलेगा।